ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैं शुद्ध शांत आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध शांत आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्मा हूँ। हरि ओम। हम श्रीमद् भगवद गीता का पंचदश अध्याय का 3 श्लोक कवर करेंगे। 8, 9 और 10 डेली हम 3 श्लोक विश्लेषण करके आत्मसात करके अपना आत्मा का शुद्ध होने का, उत्थान होने का गुण को श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण का मुँह से निकला हुआ वाणी, अमृतमय वाणी जो कि अर्जुन को दिया था। हम लोग जैसे कोशिश करने वाले भक्तों और समझने का जो कोशिश करने वाला हमारे लिए पता है। वायु जमन पुष्पादि हते गंधहरण करे निये जाए। जैसे हवा फूलों से गंध को, सेंट को लेके हवा साथ ले जाता है, तमने देहादि स्वामी, ठीक वैसे ही हमारा इस देह का जो स्वामी है, जीवात्मा जो आत्मा है, शरीर त्याग कर जावा समय, शरीर को त्याग करके जाने का समय, मन सह इंद्रिय गुड़ी के संगे लिए जाए। मन का साथ इंद्रियों में, इंद्रिय भी साथ में जाता है, क्योंकि मन और इंद्रिय इतना एक्टिव था, जीते जी इतना एक्टिव था, इतना पावरफुल ड्यू टू आत्मा का पास रहने का कारण। तो जब देह होते आत्मा निकल के शरीर त्याग करके जब चला जाता है, तब कुछ देर तक मन और इंद्रियों साथ में जाता है। जैसे हवा का साथ फूल का जो सेंट है कुछ देर तक लेके जाता है। अर्थात पूर्व देह इंद्रियादि नूतन देह प्रवेश करे। तो जो इंद्रिय और मन आत्मा का साथ कुछ देर तक जाने का टाइम, इतना पावरफुल मन और इंद्रिय है, वो खींच के फिर दोबारा जो पहले का जो आशा है, जो इच्छा था, उसको पूर्ण करने के लिए आत्मा को बाध्य करता है कि जो कर्म किया है, कर्म को फल को, ये प्रकृति का नियम है, कर्म को फल तो पाना है। बिना कर्म का फल भोग किए परमानेंट परमात्मा का साथ नहीं मिल सकते आत्मा। तो ये प्रकृति का नियम है। तो क्या करता है, मन और इंद्रिय इतना पावरफुल है कि आत्मा जाके शरीर से त्याग करके परमात्मा का साथ मिलने के लिए जाना चाहता है। तो जो जाने का टाइम फिर मन और इंद्रिय उसको खींच के दोबारा पूर्व जन्म का कर्मों का हिसाब से क्या भाव से भावान्वित था, पूरा जीवन, खासकर श्वास त्याग करने का टाइम जिस भाव से भावान्वित था जो मनुष्य, जीव को तो, बाकी जीव जानवर तो उनको तो भाव का इतना उन्नत नहीं है। तो मनुष्य क्या सोच रहा था जब श्वास त्याग का टाइम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना सारा जीवन का जितना जप तप ध्यान पूजा पाठ, ये क्या है, श्वास त्याग का टाइम
भगवान का शरण में रहने का आदत। और अगर हम डेली इसको भगवान में मन को रमन कराएंगे तो क्या होगा, जाने अनजाने श्वास का त्याग का टाइम कि पता नहीं मेरा होश होगा कि नहीं, तो श्वास त्याग का टाइम आदत का कारण जब श्वास निकल जाता है इस शरीर से तब भगवान को याद करे, ताकि उस कर्म का जो फल है जो मन और इंद्रिय हो उसको फिर दूसरा जब शरीर ग्रहण करेगा तो इस कर्म का फल से शुद्ध ज्ञानी भक्तों का घर में जाकर पैदा हो। अगर नहीं तो अगर मैंने श्वास त्याग का टाइम अगर गंदे विचार किया, रजोगुण में और तमोगुण में रहा, कलेक्टिव में और निगेटिव में रहा, तो क्या होगा, फिर दोबारा उसी आशा को पूर्ण करिए, उसी प्रकार का उसका उपयुक्त दूसरा शरीर, जानवर हो सकता है, कीट पतंग हो सकता है, 84 लाख में बहुत है। तो प्रकृति का फॉर्मूला है, उसमें फिटिंग है। क्या सोच के शरीर श्वास त्याग किया तो उसी का इक्वल टू कौन से शरीर धारण करना है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है मुँह से, हमें इस बारे में डाउट नहीं होना चाहिए भक्तों को खास करके। और अज्ञानी है वो तो 1000 क्वेश्चन करेगा, किसने देखा क्या है जो भी बोलेगा, उनको हम छोड़ो, उनका पीछे नहीं भागना है, नेगेटिव थिंकर का पीछे हमें नहीं भागना है, हम पॉजिटिव थिंकर है, भगवान को पूर्ण विश्वास करने वाले हैं हम लोग। तो क्या है, गीता में बोला है कि अभ्यास करो मेरा, उनको याद करने का अभ्यास करो, और वैराग्य, इस संसार से ज़्यादा चिपको मत, वैराग्य। इस संसार जो है केवल ड्यूटी समझ के अपना यज्ञ, जो ड्यूटी करना है, कर्तव्य कर्म करना है, यज्ञ है, कर्तव्य कर्म करते जाना है, नहीं चिपकना है, वैराग्य उसको बोलते हैं। और अभ्यास करो भगवान का शरण में, ध्यान में, रमन में, नाम लेने में अभ्यास करो। भगवान ने बोला है बार बार अभ्यास करो। हरि बिल्कुल लंबा सांस, बड़ा शांत मन से, शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध स्थान में मंदिर में बैठ के बिल्कुल प्रातःकाल मन और इंद्रिय बिल्कुल शांत रहता है। रात भर रेस्ट किया हुआ है, सोया हुआ है, तो सुबह सुबह मन और इंद्रिय जब शांत रहता है तो उसका फ़ायदा हमने उठाना है। भगवान का शरण में पहले आधा घंटा 1 घंटा जो भी है हमने अपना अपना हिसाब से, अभी तो कोरोना का टाइम है, टाइम है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब, भगवान का नाम का जॉब, तब ये जो कष्ट स्वीकार करके हम बाकी काम छोड़ के जब बैठा हो तब है। और अध्ययन खास करके भगवत गीता का अध्ययन में हमने सत्कर्म, सत्य में हम अभी जी रहे, इसको फायदा उठाना है। तो क्या बोल रहा है, अर्थात पूर्व देह इंद्रिया आदि नूतन देह प्रवेश करे। पहले का जो इंद्रिय और मन है वो फिर नया जो शरीर धारण करेगा उसमें, इसलिए हम बचपन से अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्वभाव है, वो पूर्व जन्म का है। ध्यास्तीत जीवात्मा कर्ण तक चक्षु जिह्वा नासिका का आश्रय करे। ये जो हमारा पंच इंद्रिय है, जो जीवात्मा जो है क्या करता है, ये हमारा पंच इंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, त्वक, जिह्वा, नासिका द्वारा मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पंच विषय के उपभोग करे। ये जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उपभोग करता है। उपभोग करना है, क्योंकि शरीर को चलने के लिए, धारण करने के लिए, जीने के लिए उपभोग करना है। लेकिन हम क्या कर दिया, इसमें बुरी तरह चिपक गया, इससे हम निकाल नहीं पा रहे, फिर हम फंस गए। फिर हम फंस गया। नहीं फंसना है तो नहीं फंसने के लिए क्या करें, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा, सदग्रंथ से। सदग्रंथ में गीता से। तो क्या बोल रहा है, उपभोग करना है, केवल उपभोग करना है।
पंचदश अध्याय का 9वां श्लोक बोल रहा है। हम केवल उसको उपभोग करके भगवान का शरण करना है और आसक्ति शून्य निष्काम कर्म और खुद का उन्नति करके दूसरा को भी, समाज को भी, भगवान ने बनाया हुआ संसार को भी, अधर्म को नष्ट करके धर्म का स्थापन और प्रचार और आने वाला हमारा जो वंशज है उनको भी रास्ता दिखाना हमारा ड्यूटी है। शरीर त्याग समय अथवा शरीर अवस्थान पूर्वक विषय भोग करार काले, शरीर में शरीर त्याग करने का टाइम या शरीर भोग करने का टाइम क्या है? विषय भोग करार काले बागुणत्रय संग संयुक्त रूप ही जीवात्मा के विमोह व्यक्तिगण जानते परना। ये जो विषय है, ये जो विषय है, पंच विषय जो हमने पढ़ा है, पंच इंद्रिय से जो पंच विषय को जो भोग करने वाला, इसी में रमने वाला, और यही सर्वे सर्वा बोल के बाकी सब भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, इसी में रम जाता है जो विमूढ़ व्यक्तिगण, बुद्धिहीन व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति। तो उसने जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है सदग्रंथ या सदगुरु का सान्निध्य नहीं मिला, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अभक्त। यही सबसे टेस्टी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसी में जैसे जानवर, इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। इंद्रियों को सुख का अलावा जानवर को कोई, इससे ऊपर भी कोई जो है चीज़ नहीं समझ में आता। लेकिन हम मनुष्य है, हम ज्ञानी है, हमने इस इंद्रियों को केवल उपभोग करके शरीर को चलाने के लिए, इससे ऊपर परमात्मा का स्थिति, परमात्मा का शरण, जो हमारा आत्मा में जो आत्मा है, आग है, उसको प्रकार, गुण, ज्योति, उसको शरण करना, ये बुद्धिमान का काम है। केवल ज्ञान चक्षु संपन्न, जिसने अपना ज्ञान बढ़ाया है सदग्रंथ पर, विवेक गण जानते पाए, वही पंच स्वाद है, पंचेंद्रिय द्वारा पंच स्वाद है, इसको उपभोग करके, केवल उपभोग करके ज्ञान चक्षु संपन्न विवेकी गण, वही केवल उस सृष्टिकर्ता जो आत्मा है उसके बारे में जानने का अधिकारी है। तो हम मनुष्य है, मनुष्य में भी सनातन हिंदू धर्म का, वैष्णव धर्म में पैदा हुआ है, तो हमने इस ज्ञान को बढ़ाना हमारा जन्मगत अधिकार है, और हमने खुद को और अपना आने वाला वंश को उद्धार करना है, ताकि ऐसे सत्संस्कार वाला परिवार में शुद्ध आत्मा का उदय हो और वंश का आगे बढ़े, उन्नति हो। ये हमारा पूर्वजों पितृपुरुषगण का भी यही इच्छा है, हमारा भी इच्छा है, हमारा वंश में कुछ शुद्ध आत्मा पैदा। तो उसके लिए हमने हमारा परिवार में इतना संस्कार भरना पड़ेगा, शुद्ध स्थान, शुद्ध संस्कार से ऐसे परिवेश बनाना पड़ेगा, तब शुद्ध आत्मा पैदा होगा। इतना आसान नहीं है। तो हमारा कोशिश लगातार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के ज्ञान को बढ़ाए। पंचदश अध्याय का 8, 9 और 10 हमने स्टडी किया और व्याख्या किया। डेली हम 3-3 श्लोक डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, अपना समझ को बढ़ाएंगे। ओम शांति।